बूढ़ा भिखारी टूटी हुई तलवार के 2 हिस्से उठाता है, उन्हें जोड़कर अपनी हथेली को अग्नि से लाल करता है और लौह गलाने वाला हाथ कला का प्रयोग कर तलवार को पुनः जोड़ देता है और वह एक ही वार में दुश्मन संप्रदाय की 4 तलवारें तोड़ देता है। दुश्मन संप्रदाय का युवा स्वामी यह देखकर स्तब्ध हो जाता है और भय से लड़की को छोड़कर अपने अनुयायियों सहित भाग जाता है। तभी लड़की का भाई आता है और भिखारी को धक्का देता है, यह समझते हुए कि वह बहन को परेशान कर रहा है। लड़की बताती है कि इसी आदमी ने मुझे बचाया है। वह उसका धन्यवाद करती है। असल में यह भिखारी तलवार राजा है। 10 वर्ष पहले उसने दिव्य शस्त्र बनाया था और प्रतियोगिता में गुरु की तलवार तोड़कर नया तलवार राजा बना था, परंतु उसके वरिष्ठ शिष्य ने समाचारों में उसका नाम खराब किया, जिससे आदमी टूट गया। एक रात वरिष्ठ शिष्यों ने उसे कार से कुचल दिया और उसका दिव्य शस्त्र छीन लिया। तलवार राजा जीवित बच गया और 10 वर्षों तक लोहे की दुकान में कबाड़ उठाकर जीवन गुजारता रहा। जब उसकी बेटी टूटी तलवार की मरम्मत के लिए आई तो उसने तलवार को पहचान लिया कि यह वही गुरु की बनाई दिव्य तलवार है। अपराध बोध में बेटी को बाहर निकाल दिया। लड़की ने रोते हुए बताया कि वरिष्ठ शिष्य ने संपत्ति हथिया ली है और उन पर भारी कर्ज लाद दिया है। तब वह और टूट जाता है। उसी समय दुश्मन संप्रदाय का आदमी कर्ज वसूलने आया और बेटी को जबरन ले जाने लगा। तब उसने तलवार को अपनी कला से जोड़ा और दुश्मनों को एक वार में हरा दिया। फिर वे डर कर भाग गए। उधर एक आदमी लौटकर वरिष्ठ शिष्य को बताता है कि उसने लौह गलाने वाला हाथ देखा है। वरिष्ठ शिष्य समझ जाता है कि यह तलवार राजा की कला है और शक करता है कि वह मरा नहीं। वह आदेश देता है कि भिखारी की पहचान पता लगाई जाए और ठान लेता है कि यदि तलवार राजा जीवित है तो उसे फिर से मार डालेगा। उधर बेटी तलवार राजा को हथियार कारखाने ले आती है। गुरु माता उसे पहचानने की कोशिश करती है, लेकिन दुकानदार दावा करता है कि वह तो बस कबाड़ी वाला है। दुकानदार बोलता है कि तलवार सुधारना आसान है और वेल्डिंग करने लगता है। तलवार राजा चेताता है कि साधारण वेल्डिंग तलवार को नष्ट कर देगी, लेकिन दुकानदार उसकी बात नहीं मानता और अगले ही पल तलवार सचमुच फट जाती है। वह बताता है कि तलवार विशेष धातु से बनी है और साधारण विधि से नहीं सुधारी जा सकती। दुकानदार गुस्से में कहता है कि तलवार मरम्मत योग्य नहीं और केवल तलवार राजा ही इसे सुधार सकता है। तभी वरिष्ठ शिष्य के आदमी आते हैं और शर्त रखते हैं कि यदि वे प्रतियोगिता जीतें तो कर्ज माफ होगा, हारें तो बेटी उसके साथ जाएगी। भाई लोहे का टुकड़ा भट्टी में डालकर डींगे मारते हुए कहता है कि दुकानदार बड़ा उस्ताद है। तब वरिष्ठ शिष्य के आदमी अपने 3 स्वर्ण कारीगर लगाता है। आदमी थैले से स्प्रिंग निकालता है और बेटी को देते हुए बताता है कि इसमें विशेष अयस्क है जो शक्ति बढ़ाएगा। सब उसका मजाक उड़ाते हैं, लेकिन बेटी विश्वास करती है और स्प्रिंग भट्टी में डाल देती है। 1 घंटे बाद दुकानदार जल्दीबाजी में तलवार निकालने जाता है तो आदमी रोकता है कि अभी समय नहीं हुआ है, पर भाई उसकी बात नहीं मानता और तलवार निकाल लेता है और जब परीक्षण करता है तो तुरंत टूट जाता है। आदमी बताता है कि धातु ज्यादा पिघलने से धार कमजोर हो जाता है। वरिष्ठ शिष्य की तीनों तलवारें बेहद धारदार निकलती हैं, जिसे देख सब दंग रह गए। बेटी बताती है कि 3000 डिग्री ताप से कोई धातु बच नहीं सकता। आदमी आगे बढ़ता है और भट्टी में हाथ डाल देता है। सब चौंक कर उसे रोकने की कोशिश करते हैं और अगले ही पल उसका मास्क हटा है और सब दंग रह गए।